गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों व साथियों, मैं आपके साथ अनूप सियाग एक और नई लेक्चर के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं। आगे हमारे सिलेबस की आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ बाय अनूप सियाग में। बने रहिए हमारे साथ, बढ़ते रहिए आगे। सिलेबस हमारा चलता रहेगा लॉकडाउन में भी। और टिग्नोमेट्रिक और इन्वर्स टिग्नोमेट्रिक, आज हमारा स्पेशल ये जो लेक्चर है फार्मूला बेस्ड के ऊपर है, क्योंकि हमारी इन्वर्स टिग्नोमेट्रिक क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। आज हम बस इसमें कोरिलेशन देखेंगे। टिग्नोमेट्रिक में क्या बात याद रखी थी, इन्वर्स में वही तरज, वही सेम ट्यूनिंग के साथ उसका फार्मूला क्या बनता है। क्योंकि हमारा जो इन्वर्स टिग्नोमेट्रिक चैप्टर वो तो कंप्लीट हो चुका है। लास्ट में लेक्चर इसलिए बनाया क्योंकि आप कंक्लूजन कर सको कि हमें क्या क्या बातें समझनी है। वैसे हमने एक्सरसाइज के साथ भी दो दो चार चार क्वेश्चन करवाए, उसी के हिसाब के फार्मूलों का क्या किया था बेटा, यूज किया था। आगे बढ़े, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का फार्मूला है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी। और हमारे पास अगर साइन ए माइनस बी होगा तो जहां पर प्लस है बेटा वहां पर क्या आ जाएगा, आपका माइनस आ जाएगा। क्या होगा, जहां पर प्लस है वहां पर क्या आ जाएगा, माइनस। सेम ये फार्मूला इनवर्स में ऐसे बनेगा, साइन इनवर्स एक्स रूट में 1 माइनस वाई स्क्वेयर प्लस वाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ऐसा क्या हुआ, क्योंकि इनवर्स वाली टर्म ये कहती है कि सारे के सारी फॉर्मेशन जब इनवर्स में जाए तो सारी टर्म अगर साइन का फार्मूला है तो बेटा साइन की। अब हम इस कोस को साइन की नजर से देखेंगे तो रूट में 1 माइनस साइन स्क्वेयर क्या लिखा जाएगा, बी। इसलिए अगर ये x माना तो ये y बोला जाएगा। ये x रूट में 1 माइनस क्या नजर आएगा, y स्क्वेयर। सेम ऐसे ही कोस ए प्लस बी का फार्मूला, कोस ए कोस बी माइनस का साइन ए साइन बी। और यहां पर रिजल्ट क्या होगा बेटा, कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर और रूट में 1 माइनस वाई स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। ठीक है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी का। क्योंकि इस कोस को जब इस साइन को कोस की नजर से देखेंगे तो ये दोनों किस में चले जाएंगे, रूट में 1 माइनस कोस स्क्वेयर ए और ये 1 माइनस कोस स्क्वेयर बी। क्लियर है ये बात। टेन ए प्लस बी का फार्मूला बेटा, टेन ए प्लस टेन बी 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। और यहां पर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई का क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। अगर ये पाई बाय 4 प्लस 1 की बात करें तो टेन पाई बाय 4 प्लस टेन ए 1 माइनस टेन पाई बाय 4 टेन ए। क्योंकि ये a बन गया और बेटा ये क्या बन गया, b। टेन पाई बाय 4 की वैल्यू 1 प्लस टेंजेंट a और 1 माइनस टेंजेंट a। हमारे पास बेटा ये क्या बनेगा, इसका फार्मूला बनेगा। इनवर्स में जाएं तो ये अपने पास टेन इनवर्स 1 प्लस के x 1 माइनस का x, ये फार्मूला रह जाएगा। टेन टू x का फार्मूला, इसी से अगर ये दोनों सेम हो जाए तो 2 टेंजेंट x बोला जाएगा। a में बात करूं तो बेटा क्या बोला जाएगा, 2 टेन a। किस में बात करें, हम इनको a में समझ लेते हैं सबको, और वैल्यू वहां पर क्या समझ लेते हैं बेटा, सबकी x में। ठीक है, ये सारे किस में पढ़ेंगे, हम a में पढ़ेंगे। टेन टू a 2 टेन a 1 माइनस का टेंजेंट स्क्वेयर a। ठीक है, और एक साइन 2a का 2 टेन ए, ऊपर वाला हिस्सा साइन का होता है तो साइन से 1 प्लस का टेन स्क्वेयर a। कोस 2a 1 माइनस का टेन स्क्वेयर a और 1 प्लस का टेन स्क्वेयर a। ये टिग्नोमेट्रिक में थे। इनवर्स में इसके क्या क्या फार्मूले बन जाते हैं, 2 टेन इनवर्स एक्स का टेन इनवर्स की टर्म में पढ़ेंगे तो बेटा 2x 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। 2 टेन इनवर्स का साइन इनवर्स की टर्म में पढ़ेंगे तो 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। सेम यही है कि हमने टेन ए को क्या मान लिया बेटा, x मान लिया।
tan a को क्या मान लिया, x मान लिया। देखो मैं इसका फार्मूला बना के दिखाऊं, जैसे आप इसमें tan a को x मानोगे तो ये 2x रह जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है, मैंने tan a को क्या मान लिया, x, और यहां पर sin 2a। tan a को मैंने x माना है तो a की वैल्यू टेंजेंट इनवर्स x आएगी, a की वैल्यू, और ये साइन इधर जाकर बेटा क्या बन जाएगा, इनवर्स, और 2a की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x, इसलिए tan इनवर्स का फार्मूला साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है। आइए बात समझ में, तो हमारे पास ये फार्मूले चलेंगे ऐसे। एक फार्मूला बेटा 2 tan इनवर्स x का कोस की टर्म में, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैसा ही किस में लिख रहे हैं हम, इनवर्स में। समझ जाओगे, ट्रिग्नोमेट्रिक के फार्मूले याद है तो इनवर्स के फार्मूले भी क्या हो जाएंगे बेटा, आपके याद हो जाएंगे। टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के बीच में भाईचारा है। उन्हीं बातों को बस थोड़ा सा चेंज कर कर हमने क्या करना है, समझना है। अब जब तीन एंगल हो, 3a साइन 3a कोस 3a tan 3a, आप बच्चों ने कोड याद रखना 31 माइनस 43, और एक कोड बेटा 43 माइनस 31, और एक 31 माइनस 13, एक माइनस 32। तीन कोड है 31 माइनस 43, और एक है बेटा 43 माइनस 31, और एक है 31 माइनस 13, एक माइनस 32। क्या है मतलब, जब साइन कोस की बात हो, साइन है तो पहले 31 फिर 43, कोस की बात 43 माइनस 31, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। देखो 31 इसको कहते हैं, 31 माइनस 43। इस बार मैं पहले कोड लिख देता हूँ, 43 माइनस 31। कोस का है तो कोस फिलअप कर देंगे, और साइन का होगा तो यहाँ पर बेटा क्या चल पड़ेगा, साइन। 10 में कोड लिखता हूँ मैं 31 में है ना जो ये 3 है तो कोफिशिएंट, और 1 है जो क्या है बेटा, इसकी पावर, माइनस 1, और 13 लिखना ना, 10a आ जाएगा यहाँ पर। क्या आ जाएगा बेटा, 10a, और 1 माइनस 32 है ना तो टेंजेंट a यहाँ पर भी आ जाएगा। तो देखो ये फार्मूले थे ट्रिग्नोमेट्रिक। इनवर्स में क्या हो जाएंगे, 3 tan इनवर्स x का हो जाएगा tan इनवर्स वही 31 माइनस 13 ये ऐसे 31 3 1 1 3 1 माइनस 32 32 और बीच में क्या आएगा, इनमें x फिलअप किया जाएगा, और इनमें बेटा cos से tan a और sin a की क्या होगी, टर्म होगी। तरज वही है, बस इसके सुर बदल दिए। ठीक है, साइन इनवर्स का बेटा साइन इनवर्स में चलेगा, कोस इनवर्स का कोस इनवर्स में चलेगा। बस कोड 31 माइनस 43, इसका कोड 43 माइनस 31, फिलअप करेंगे x x x x। ठीक है, बात करें cos 2a और sin 2a के दो फार्मूले हैं। cos 2a के फार्मूले तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम बस इस फार्मूले की बात करेंगे, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और साइन 2a का 2 साइन a कोस a, और कोस a बेटा मैंने ऐसे लिख दिया क्योंकि इनवर्स ये कहता है ट्रिग्नोमेट्रिक से इनवर्स में जाएंगे तो सारी टर्म उसकी होनी चाहिए। देखो बेटा, साइन वाले में सारी साइन की बनाते तभी वो रूट आ जाता है, कोस वाले में सभी कोस की बनाते थे, ये दो तो कोस थे, इनको कोस बनाया तो रूट में जाकर बना। सेम ऐसे ही यहाँ पर जो फार्मूला होता है ना, वो 2 साइन ए कोस ए होता है। कोस ए का नज़रिया बदल दिया मैंने, रूट में 1 माइनस क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर ए लिख दिया। कोस 2a का एक फार्मूला साइन की टर्म में भी है और किसकी टर्म में है, कोस 2a का एक फार्मूला तो ये होता है कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, और एक फार्मूला बेटा इसका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a होता है। हम इनका यूज़ नहीं करेंगे, ओनली उसका यूज़ करेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक ये कहती है जब हम इनवर्स में जाएंगे तो सारी फॉर्मेट उसके होने चाहिए। जैसे कोस का बस एक ही फार्मूला ऐसा बचा तो इसका इनवर्स यहाँ पे हो जाएगा 2
एक्स स्क्वायर माइनस 1 और बाहर क्या आ जाएगा बेटा कोस इनवर्स। देखो कोस स्क्वायर ए माइनस 1 था, इसको x समझ लेना 2x माइनस 1, ठीक है। और ये वाला 2 अपने आप बाहर चलेगा, ये वाला 2 चल रहा है वो इनवर्स में बाहर जो है, साइन 2x का हो जाएगा भाई साइन इनवर्स x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साथ में क्या इसमें 2। तो ये टर्म बेटा किसकी थी, ट्रिग्नोमेट्रिक की, और ये टर्म किसकी है, इनवर्स की। और इनवर्स में छोटी छोटी बातें क्या है हमारे पास, साथ में हम ट्रिग्नोमेट्रिक की बात करेंगे और साथ में किसकी बात करेंगे, इनवर्स की। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप बच्चे कर इसका लेना चाहो तो बेटा, क्योंकि सारा समझा दिया, बिल्कुल आपको कोरिलेट कर दिया ट्रिग्नोमेट्रिक को किसके साथ है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इन फार्मूलों का जो ये मैंने यहाँ लिख रखे ना, डेरिवेटिव करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है, उसमें सेम इन्हीं फार्मूलों का क्या है बेटा यूज होता है एक एक्सरसाइज में। और डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन तो ऐसे हैं, उनमें बार बार जिक्र किसका होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक का और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का। दोनों बातों को एक साथ समझ कर क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। वहां पर भी ये लेक्चर आपके बहुत काम आएगा, ठीक है। और जो मैंने 3 फार्मूले ये बताए थे ना, 1 माइनस कोस 2x, 1 प्लस कोस 2x, साइन 2x, अगर आप जो भी काम कर रहे हो भाई, लड़का है या लड़की है झाड़ू पोछा कर रही है, उस समय इसका रट्टा लगाते रहो, चाहे आप याद रखो 1 माइनस कोस 2x 2 साइन स्क्वायर x, इसका 2 कोस स्क्वायर x, इसका 2 साइन x कोस x। लड़का है भाई कोई भी काम कर रहा है अपना, कोई दुकान पे कर रहा है, कोई घर में कर रहा है, कोई खेत में कर रहा है, तो आप बार बार इन 3 फार्मूलों का तो स्मरण करते रहिए, ये आपके बहुत काम आएंगे। 1 माइनस कोस 2x, 1 प्लस कोस 2x, साइन 2x, इनका एंगल बेटा x भी हो सकता है, फिर ये x/2 में चले जाएंगे, हमारे पास डेरिवेटिव में चलेंगे तब भी बहुत जगह फार्मूले आते हैं। ये इंटीग्रेशन में चलेंगे, डेरिवेटिव का जो अगला पड़ाव होगा, डेरिवेटिव आता है तो इंटीग्रेशन आपको आ जाएगा। और हमारे बेटा 19 नंबर का जो काम हो गया वो आपने नहीं भूलना। थोड़े से फार्मूले और बता दें हम, इनको कोरिलेट करके हम थोड़ी सी जगह खाली कर लेते हैं, इरेज कर दें इस पार्ट को बेटा। ऐसा है, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक समझ में आती है ना, इनवर्स के तो अपने आप आ जाएंगे। और बेटा अगर किसी को थोड़ी बहुत और प्रॉब्लम है, 1 की ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं आती, 6 या 7 लेक्चर बनाए हुए हैं आप, उनको समझ लो, बस वही ही +1 की ट्रिग्नोमेट्रिक का बेस है। और ना तो आपने क्वेश्चन याद रखने, ना कुछ और, फार्मूले आते हैं, क्वाड्रेंट सिस्टम आता है, वही ट्रिग्नोमेट्रिक है। उसी का थोड़ा सा रोटेशन देकर क्या बन जाता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। लेकिन मन में एक डर ये पैदा रहता है, ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं आएगी, ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं आएगी। बेटा डर के आगे जीत तभी होगी जब आपके हौसले, आपके अंदर वाला जो अंदर वाले मन की बात करें वो आपका साथ दे रहा। अगर आप ये सोच के चलोगे ना इनवर्स तो आएगी नहीं, पक्का है नहीं आएगी, चाहे आप कितना जोर लगा ले। अगर आपके मन में ये हौसला है ना भाई पढ़ना ही पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्रिक तो याद करनी ही करनी है, इसके फार्मूले याद करने ही करने हैं, ये कितनी कीमत लगा सकता है। आप इसको डर, इसके डर से आप आगे मत भागो, इसको भगाओ बेटा। ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक ऐसी है, इनको दौड़ाओगे तो दोनों एक साथ हो जाएंगी। हमें फर्क बस थोड़ा बहुत होगा, वो बस एनालाइज करना है। वही आज हम उसी के लिए तो ये लेक्चर बनाया कि ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या था और इनवर्स में क्या था। मैंने स्टार्टिंग में इसलिए नहीं बनाया क्योंकि आप बच्चे साथ में क्वेश्चन जब मैं करवाता तो फिर सोचते भाई क्वेश्चन कैसे होंगे। जब पढ़ रहे थे तो तब तो 2-2 4-4 चले, अब स्पेशल एक लेक्चर बना दिया ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ में। भाई इनमें क्या होगा, जैसे अलग अलग नहीं होता, अपने देश की परंपरा अलग है, दूसरे देश की परंपरा अलग अलग है, वैसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक तो उसको ये कहती है और उसी बात को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक ये कहती है, बस ये फर्क है। यहां पर बात करें बेटा साइन इनवर्स एक्स कोसिकेंट इनवर्स 1/x हो जाता है, सॉरी साइन एक्स 1 कोसिकेंट एक्स हो जाता है, और आपका कोस एक्स 1 सीकेंट एक्स हो जाता है, और टेन एक्स 1 कोट एक्स हो जाता है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक कहती है। इनवर्स इसी बात को पता क्या कहता है, साइन इनवर्स एक्स कोसिकेंट इनवर्स एक्स बन जाता है, लेकिन बेटा उसमें वैल्यू चेंज होती है। टेन इनवर्स एक्स उसको कोट इनवर्स 1/x कहता है, और सीकेंट इनवर्स एक्स
उसको 1 बाय, या कोस इनवर्स की बात कर लें, 1 बाय नहीं बोलेगा, सीकेंट इनवर्स 1 बाय एक्स बोलेगा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक कहती है, ये किसने कह दिया, इनवर्स ने। और देखो ट्रिग्नोमेट्रिक साइन 90 माइनस थीटा को क्या कहती है, कोस थीटा। और टेन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बेटा क्या बोलती है, ये कोट थीटा बोलती है। 90 का π/2 से शो करेंगे, किससे शो करेंगे, π/2 से, क्योंकि ट्यूनिंग हमारी 10 से ये चल रही है ना, 90 माइनस 90 प्लस, उसके बेसिस पे ही बता रहे हैं। लेकिन π/2 माइनस और सीकेंट π/2 माइनस थीटा क्या होगा, कोसिकेंट थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक ने ये समझाया। इनवर्स और के खानदान में चले, वो इस बात को क्या कहते हैं, वो इस बात को ऐसे कहते हैं, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स किसके इक्वल होगा, कोस इनवर्स एक्स के। बात करूं मैं यहाँ पर जो एक्चुअल में रिजल्ट लिखा जाता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। ये कहता है जब भी साइन कोस की वैल्यू सेम होती है, साइन कोस पे वैल्यू सेम होती है, जैसे साइन इनवर्स 1/2, कोस इनवर्स 1/2, तो इनके एंगल का जो सम है बेटा वो कितना हो जाता है, 90। साइन इनवर्स 1/2 30 डिग्री पे, ये 60 डिग्री पे, दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। इसी के साथ और कौन से हैं, एक तो साइन कोस की प्रॉपर्टी बनती है, और एक बेटा अपने पास टेन इनवर्स एक्स प्लस के कोट इनवर्स एक्स π/2 होगा, सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस के कोसिकेंट इनवर्स एक्स क्या होगा, π/2 होगा। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, इनवर्स में दो तरह की टीमें बनती है, एक π/2 माइनस π/2 से प्लस π/2 के बीच में जो काम करती है, और एक 0 और पाई के बीच में जो काम करती है। इस टीम के 3 खिलाड़ी है, एक खिलाड़ी का नाम साइन इनवर्स एक्स है, एक खिलाड़ी का नाम कोसिकेंट इनवर्स एक्स है, और एक खिलाड़ी का नाम बेटा क्या है, टेन इनवर्स एक्स। खिलाड़ी किसके, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जब अपने कोई वैल्यू का रिजल्ट देते हैं तो वो रिजल्ट इसके बीच में आना चाहिए। साइन इनवर्स तो इसको माइनस के π/2 और प्लस के π/2 के बीच की बात करता है, कोसिकेंट इनवर्स माइनस π/2 और प्लस π/2 के बीच की बात करता है। लेकिन एक जगह ये मना कर देता है, 0 के लिए मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि 0 पे इसका रिजल्ट बेटा क्या हो जाता है, इन्फिनाइट। और टेन इनवर्स एक्स ये मना कर देता है, भाई अब π/2 प्लस π/2 पे नहीं होगा, इनके बीच की वैल्यू पे लिए हम राजी हैं, क्योंकि π/2 माइनस पे भी और प्लस पे भी इसका रिजल्ट क्या हो जाता है, इन्फिनाइट, और इन्फिनाइट की वजह से हम इसका रिजल्ट नहीं दे पाते। इस टीम के खिलाड़ी कौन कौन है, एक कोस इनवर्स एक्स है, एक सीकेंट इनवर्स एक्स है, और एक अपने पास कोट इनवर्स एक्स है। इनसे पूछ लो भाई क्या ये 0 पाई के बीच में काम करता है, ये 0 और पाई के बीच में काम करता है, π/2 नहीं आएगा। ठीक है, और कोट इनवर्स एक्स किसके बीच में काम करता है, 0 और पाई के बीच में क्या करेगा, काम करेगा। ये वैल्यू याद होनी चाहिए, क्योंकि ये वैल्यू का मतलब पता क्या है, जब भी हम इनवर्स की किसी टर्म से एंगल बताने जाएं तो हमें इन बातों की नॉलेज होनी चाहिए कि साइन इनवर्स का अगर हमने कोई आंसर इनसे बाहर दे दिया तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा। ठीक है, और छोटी छोटी बातें और भी है जो लेक्चर के बीच में डिस्कस किए, मोटे मोटे यही फार्मूले थे जो एक दूसरे के साथ क्या करने थे, कोरिलेट करने थे। देखो बेटा, सिलेबस चलता रहेगा, आप बच्चों ने भी साथ देना है। साथ देने का मतलब क्या है भाई, कमेंट कर दिया करो, कॉपी भेज दिया करो, उससे ये हौसला बना रहता है कि भाई हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। जब तक बच्चे पढ़ने वाले नहीं होंगे, व्यूज़ नहीं आएंगे, तब तक मन में बस यही रहता, कोई देखता तो है नहीं वीडियो, लेक्चर बनाने का क्या फ़ायदा। आज जो लेक्चर बनाया है ये तीसरी बार में जाके बना है। क्या क्या गलती होगी, पहली गलती होगी लेक्चर बनाया पूरा ही डिलीट हो गया, डिलीट कुछ और कर रहा था, डिलीट हो गया वो। दूसरे में क्या हुआ बेटा, स्टार्ट कर दी लेकिन वीडियो का टाइमिंग स्टार्ट नहीं हुआ, जाके देखा तो बस कैमरा ही कैमरा था। और अब ये तीसरा बनाया है, तो मतलब मेहनत, मन तो उतर गया था, लेक्चर बनाने 10 बजे लगे थे, बज गया 1, लेकिन मेहनत किसके लिए कर रहे हैं, क्योंकि मन में ये रहता है कि लेक्चर जाएगा, बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे क्लास में होता था, क्लास में आधे से ज़्यादा बस ये मन करता था कि भाई कल छुट्टी ना मारें, क्योंकि बच्चों के जो काम रह जाएगा, बच्चे जो पढ़ने वाले उनका काम रह जाएगा। तो उसी तरह अभी भी मन में ये बात है, अगर आज हमने लेक्चर नहीं डाल रहा तो बच्चों का क्या हो जाएगा, उसकी वजह से कुछ नुकसान हो जाएगा। इसलिए इतनी मेहनत करके
भाई दोपहर है, किसी भी कोई भी टाइम है, बहुत सारे काम है, किसी के घर पे अपने हिसाब से हैं, जो खेती वाला खेती के हिसाब के हैं, दुकानदारी वाला दुकानदारी के हिसाब से, पहले वहाँ पे काम करे फिर दोपहर में आराम करे। लेकिन हम क्या करते हैं बेटा, पहले तो काम भी करवाना पड़ता जो भी काम है, और उसके बाद जो टाइम बचे उसमें फिर आपका लेक्चर बनाना पड़ता है। दोपहर की जो नींद है वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन लेक्चर बनाना क्या है बेटा, ज़रूरी है। तो आप बच्चे इस मेहनत को देखते हुए जो हम लेक्चर बनाए उनको क्या किया करो, आप शेयर किया करो। तो आप बच्चों का बहुत बहुत प्यार मिल रहा है, क्योंकि जैसे हम लेक्चर अपलोड करते हैं उसकी वजह से व्यूज़ तो आ जाते हैं, पता चलता भी इतने बच्चे देखते हैं। उसका मतलब यही है कितने बच्चे जुड़े हुए वो लेक्चर को पूरा सुनते हैं या नहीं सुनते। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ भाई जो और भी आपके साथ वाले ना उनको बोलो, क्योंकि लेक्चर सिलेबस कंप्लीट करना है। वैसे ही सिलेबस स्टार्ट कर रखा है जैसे क्लास में है, किसी की प्रॉब्लम है व्हाट्सएप कर दो, आप सबका हम क्या देंगे बेटा, जवाब देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप बच्चों ने जो ये लेक्चर सुना। अच्छा लगा तो आगे वही बात है बेटा, लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर जो चैनल पे पहली बार आया हो तो वो सब्सक्राइब कर देना। ओके बेटा।